गाइस आज आपको मैं एक ऐसी स्ट्रैटेजी बताने वाला हूँ जिसको आप मार्केट में आके डेली ट्रेड कर पाओगे। आपको कोई भी कॉम्प्लिकेटेड एसएमसी, आईसीटी, कॉम्प्लिकेटेड प्राइस एक्शन कुछ भी सीखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मुझे पता है जब मैंने भी मार्केट में स्टार्ट किया था तो बहुत सारे फैंसी वर्ड्स थे जो मेरे को यूट्यूब पे दिखे, अलग अलग मेंटर्स ने बताया। लेकिन एक बिगनर स्टेज पे जब आपने बिल्कुल भी प्रॉफिट नहीं बनाया होता मार्केट में और आप ये सब चीज़ें सीखने जाओ, क्योंकि ये सब चीज़ों को सीखने में ज़्यादा टाइम तो नहीं लगता। आप एज अ बिगिनर ट्रेडर काफ़ी जल्दी सीख सकते हो, लेकिन जब आप इसको मार्केट में अप्लाई करने जाओगे तो आपको काफ़ी कन्फ्यूजन्स भी हो सकते हैं। और इन कन्फ्यूजन्स के चक्कर में जब आप मार्केट से प्रॉफिट नहीं बना रहे हो तो आप में वो पेशेंस नहीं होता कि आप इन सब चीज़ों को लॉन्ग टर्म में फॉलो कर पाओ। तो इस केस में क्या होता है, क्या मुझे मुझे किस चीज़ ने हेल्प की, एक सिंपल स्ट्रैटेजी जिसको आप डेली मार्केट में आके फॉलो कर पाओगे। ठीक है, और आपको ये सारी कोई भी कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें देखने की ज़रूरत नहीं है। आपको सिर्फ आना है, एक सिंपल प्राइस एक्शन रूल बताऊंगा आपको, उसके पीछे का लॉजिक भी बताऊंगा कि हम वो ट्रेड क्यों ले रहे हैं। ठीक है, जब आप वो ट्रेड लो आपके पास तीन ऑप्शन होंगे कि आप स्टॉप लॉस को या तो फिक्स रख सकते हो, या तो आप 1:1, 1:2, 1:3 जितना भी आपका है टारगेट आप वो ले सकते हो, या तो आप स्टॉप लॉस को ब्रेक इवन वाला रूल ले सकते हो कि या अगर मार्केट 1:1 या 1:2 दे दे तो आप ब्रेक इवन शिफ्ट कर दो अपने स्टॉप लॉस को, और आगे के टारगेट जो भी आपके बड़े टारगेट हैं 3 या 4, 1:3, 1:4 वो आप कैप्चर कर पाओ। जो थर्ड रूल आ जाता है ऑप्शनल है, ये तीनों में से कोई भी एक आपको लेना है। थर्ड जो आता है वो होता है ट्रेलिंग स्टॉप लॉस। ठीक है, अब ट्रेलिंग स्टॉप लॉस में क्या होता है, जैसे ही मार्केट एक मान लीजिए कुछ मार्केट स्ट्रक्चर बना रहा है, मार्केट ने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दिया तो अपने स्टॉप लॉस को आप यहाँ पे ला सकते हो। मार्केट ने एक और ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दिया, आप यहाँ पे ले आओ, एक और ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दिया, यहाँ पे ले आओ। तो ये एक तरीका होता है ट्रेल करने का। दूसरा तरीका होता है आप रिस्क टू रिवॉर्ड के हिसाब से ट्रेल करो। अगर मार्केट ने आपको 1:1 दे दिया, आप ब्रेक इवन पे आ जाओ। 1:2 शिफ्ट हो गया तो आप स्टॉप लॉस 1:1 पे ले आओ। 3 दे दिया तो 1:2 पे ले आओ। तो ये सारे रूल्स होते हैं जो आप फॉलो कर सकते हो स्ट्रैटेजी में। ठीक है, बहुत अच्छी काम करती है स्ट्रैटेजी, एक्यूरेसी बहुत अच्छी है स्ट्रैटेजी की। अपने स्टार्टिंग करियर में मैंने इसको बहुत यूज़ किया और अच्छे प्रॉफिट्स भी निकाले हैं। और ये चीज़ इंडियन मार्केट में भी काम करेगी और ये फॉरेक्स में भी काम करेगी, क्योंकि ये प्योर प्राइस एक्शन पे बेस्ड है। अब आपको एक बार मैं स्ट्रैटेजी अगर समझा दूँ तो आपको क्या करना है, मैं फॉरेक्स मार्केट के हिसाब से बताऊँगा। बेसिकली मैंने इसको जो भी ट्रेड किया है स्टार्टिंग में वो मैं यूरो यूएसडी और जीबीपी यूएसडी में ट्रेड करता था। तो आपको आज मैं यूरो यूएसडी पे थोड़े से बैक टेस्ट करके भी दिखाऊंगा, बाकी आगे का काम आपका है, आपको बैक टेस्ट करना है। ठीक है, तो आपको देखना है जैसे ही आपका लंदन सेशन चालू हो, अभी मैं आपको डे लाइट सेविंग के हिसाब से टाइम बता देता हूँ अभी क्या चल रहा है लंदन सेशन का। लंदन सेशन स्टार्ट होता है 11:30 दिन में। ठीक है, टाइम को लेके कंफ्यूज मत हो, 11:30 AM इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के हिसाब से। और आपका जो ये रहेगा UTC + 5:30, ये कोलकाता का टाइम है जो आपका इंडिया का टाइम दिखाता है। ठीक है, उसके बाद 11:30 पे आपको आ रहा है 5 मिनट पे। इसमें आपको कोई टॉप डाउन कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, आपको वेट करना है 5 मिनट के एक कैंडल के बनने का। ठीक है, अब दो केसेस हो सकते हैं, या तो एक बुलिश कैंडल बन जाए या तो ये एक बियरिश कैंडल बन जाए। ठीक है, अब क्या करना है, अगर मार्केट ने बुलिश कैंडल बनाई पहली 5 मिनट की, तो आपको वेट करना है कि मार्केट इस बुलिश कैंडल बनने के बाद, ये क्लोजिंग होने के बाद अगर मार्केट नीचे की तरफ ब्रेकडाउन दे तो आपको यहाँ पे सेल करना है। स्टॉप लॉस रहेगा आपके फर्स्ट कैंडल के हाई पे। टारगेट आप 1:1, 1:2, 1:3 कुछ भी फॉलो कर सकते हो बेस्ड ऑन आपके ट्रेलिंग या स्टॉप लॉस के रूल पे। ठीक है, अगला केस अगर बियरिश कैंडल बन जाए तो आपको अगला कैंडल जैसे ही मार्केट ऊपर की साइड ब्रेकआउट दे तो आपको एंटर करना है। स्टॉप लॉस रहेगा इस कैंडल के लो के नीचे। ठीक है, और टारगेट आपका ये चीज़ आप फॉलो कर सकते हो। ठीक है, अब एक और चीज़, मान लीजिए मार्केट ने बनाया बुलिश कैंडल, ये रेंज आपने मार्क कर दिया, मार्केट ने ब्रेक डाउन दे दिया नीचे की तरफ, आपने एंट्री ले ली यहाँ पे। ठीक है, स्टॉप लॉस हो गया ये। अब मार्केट क्या करता है, नीचे की तरफ आके ऊपर जाके आपका स्टॉप लॉस ले जाता है। ठीक है, यहाँ पे आपका SL हिट हो गया। अब क्या करोगे आप, अब आपको कुछ नहीं करना, आपको वेट करना है। आपको कोई आगे की कैंडल की देखने की ज़रूरत नहीं है, कुछ नहीं करना, आपको वेट करना है। मार्केट कितना भी ऊपर चले जाए, आपको कोई लेना देना नहीं है। मार्केट अगर वापस नीचे आके इसी रेंज के लो को अगर ब्रेकडाउन वापस दे तो हम यहाँ पे अपनी सेकेंड एंट्री बनाएंगे। ठीक है, अब जब हम अपनी सेकेंड एंट्री बनाएंगे
उसमें आपको सेम चीज़ करना है। एंट्री रहेगी यहाँ पे, स्टॉप लॉस रहेगा ये, रूल आपका टारगेट का फॉलो होगा ये, ठीक है, जो भी आप फॉलो करना चाहते हैं। सिंपल सी स्ट्रैटेजी है। अब इसके लॉजिक मैं आपको बताता हूँ। देखिए, आप लोग स्ट्रैटेजी के पीछे भागते हो, आप लोगों को एसएमसी, आईसीटी, बहुत सारी फैंसी चीज़ें आ गई हैं आजकल जो आप ट्रेड करना चाहते हो, लेकिन इस मार्केट में ये सब चीज़ें आने से पहले भी लोग ट्रेड करते थे, अभी भी करते हैं, जो बहुत अच्छे प्रॉफिट्स निकालते हैं। तो एक ऐसी स्ट्रैटेजी है जिसको लोग बहुत टाइम से फॉलो करते आ रहे हैं, अभी भी करते हैं और अच्छे प्रॉफिट्स बनाते हैं, जिसका नाम है ORB। सबको पता होगा, ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट। अब इस स्ट्रैटेजी के पीछे लॉजिक क्या है? जैसे ही मार्केट एक ग्रीन कैंडल बनाता है और ऊपर की साइड ब्रेकआउट देने लगता है, तो बहुत सारे ORB ट्रेडर्स ऊपर की साइड की पोजीशन बनाते हैं। और आपको पता है फॉरेक्स में, मार्केट में बहुत लिक्विडिटी हंट होता है, ठीक है, मार्केट लिक्विडिटी ग्रैब करता है ट्रेडर्स की। तो हमको बस इसका ऑपोजिट करना है, हमको रिटेलर से ऑपोजिट ट्रेड लेना है। ऊपर जाने दो ग्रीन कैंडल बनने में, हमको कुछ नहीं करना। मोस्ट ऑफ द केसेस में मार्केट जाएगा, लिक्विडिटी लेगा, स्टॉप लॉसेस हिट करेगा नीचे आके लोगों की, और नीचे की साइड मोमेंटम दे देगा। तो हमको इसी का फ़ायदा उठाना है, हमको नीचे की साइड ट्रेड लेना है बुलिश सिनेरियो में, ठीक है, क्लियर है? सिंपल सा लॉजिक था। अब देखो, अब अगर आपको लग रहा है कि स्ट्रैटेजी बहुत सिंपल है, ठीक है, बेसिक सी स्ट्रैटेजी है, ये क्या पैसे बना के देगी, मैं आपको बैक टेस्ट करके दिखाता हूँ कुछ दिनों की। और मार्केट में सिंपल चीज़ें ही चलती है, मार्केट में जितनी भी कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें सीख लो, ठीक है। अब एसएमसी स्ट्रैटेजीज आप जाके नेट पे ढूंढो, अगर भरोसा नहीं है तो कितनी एक्यूरेसी आ जाती है? 30, 40, 50% एक्यूरेसी आ जाती है ओवर अ पीरियड ऑफ 1, 2, 3, 4 ईयर्स। क्योंकि आपको अगर ट्रेडिंग लॉन्ग टर्म करनी है तो आपको बैक टेस्ट लंबे समय का ही निकालना है आपको, ठीक है। तो उस केस में एक्यूरेसी इतनी ही आती है, इससे ज़्यादा नहीं आती। कोई स्ट्रैटेजी की इससे ज़्यादा एक्यूरेसी नहीं है अगर आप रिस्क टू रिवॉर्ड 1:3, 1:4 ले रहे हो तो, ठीक है। तो अगर आपको सेम रिजल्ट इस केस में भी मिल रहा है और इस केस में भी मिल रहा है, तो आप क्यों इतनी कॉम्प्लिकेटेड चीज़ सीख के अपने ऊपर स्ट्रेस ले रहे हो? ट्रेडिंग वैसे ही बहुत ही स्ट्रेसफुल गेम है, तो आपको एडिशनल स्ट्रेस डालने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप सिंपल चीज़ें फॉलो करो, ठीक है। तो ये थी स्ट्रैटेजी, मैं आपको चार्ट पे दिखाता हूँ, ठीक है। मैं ज़रा ये क्लियर कर दूँ। तो अब एक और चीज़ है ना, इसमें आपको क्या होगा ना, आप इसमें मार्केट में ऐसे बड़े बड़े मूव्स कैप्चर कर पाओगे। थोड़ा जूम आउट अगर कर दूं कुछ दिनों के लिए, आप देख रहे हो, आप ये सारे मूव्स कैप्चर कर पाओगे ऊपर की तरफ। स्टार्टिंग के जो मूव्स होते हैं, अगर आपको ये मिला तो ये कर पाओगे, ये कर पाओगे अगर ऊपर की साइड मिला, नहीं तो नीचे की साइड ये आप कर पाओगे कैप्चर। समझ, इतने बड़े बड़े मूव्स आपको कैप्चर करने को मिलेंगे। बस आपको जो टारगेट का रूल रखना है वो आपको थोड़ा देखना है कि आप ट्रेल करते हुए बड़े मूव्स कैप्चर कर पाओ। चलो मैं आपको बैक टेस्ट दिखाता हूँ इसका, ठीक है। मैंने कुछ दिन के मार्क करके रखे हैं, होगा तो हम लोग आगे के थोड़े दिन और कर लेंगे आपके सामने। एक सेकेंड, आई थिंक जहाँ से मेरे को चार्ट दिखा रहा था वहाँ, यहाँ से मैंने दिखाया, ठीक है। तो एक दो चीज़ें मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे क्या हुआ है, ग्रीन कैंडल बनी है, देखिए ये नीचे की तरफ हैमर, क्या बोलते हैं, हैमर या शूटिंग स्टार जो भी बोलते हैं इसको, ये बना है, लेकिन कलर इसका ग्रीन है। मेरे चार्ट में ब्लू दिखेगा बट ये ग्रीन है। तो ग्रीन सिनेरियो में आपको क्या करना है, आपको नीचे के ब्रेकडाउन पे ट्रेड लेना है। ये आपका रेंज बन गया, ऊपर कुछ भी करने तो हमको ट्रेड नहीं लेना। नीचे आया, ट्रेड एंट्री बनाई, ऊपर गया, स्टॉप लॉस पार्ट ऑफ द गेम है, होने दो, कोई बात नहीं, स्टॉप लॉसेस जाएंगे। स्टॉप लॉस गया, ऊपर गया, हमको कुछ नहीं करना। नीचे आया, एंट्री बनाओ, स्टॉप लॉस। अब आप बताओ कितना बड़ा टारगेट आपको मिला यहाँ तक। एटलीस्ट 1:3, 1:4 तो आपने कैप्चर कर ही लिया यहाँ पे। अगर मैं आपको दिखाऊँ, एक सेकेंड, अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊँ तो आपने यहाँ एंट्री बनाई, स्टॉप लॉस आप इसके ऊपर यहाँ पे रख दोगे अगर, तो आप आराम से यहाँ पे 1:4.3 कुछ कैप्चर कर लोगे। और अगर आप ट्रेल करते हुए जाओ या आप ब्रेक इवन रूल लो, आपके रूल के हिसाब से आपको प्रॉफिट मिल जाएगा, ठीक है। क्लियर है इतना? अब चलते हैं अगले दिन पे। देखो, आप बस देखो बैक टेस्ट कैसे करना है हमको सिर्फ लंदन सेशन ट्रेड करना है यहाँ पे। एंट्री हम न्यूयॉर्क पे नहीं बनाएंगे, एंट्री हम एशिया में नहीं बनाएंगे। न्यूयॉर्क इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मोस्ट ऑफ द न्यूज़ आपको न्यूयॉर्क में मिलते हैं। आपको न्यूज़ में ट्रेडिंग नहीं करना, बेकार में आपके फंडेड अकाउंट के रूल ब्रीच होंगे। एशिया में, आप इंडिया में हो तो आपके सोने का टाइम है, आप नहीं करो ट्रेड इसमें, वैसे भी स्लो रहता है मार्केट। अब यहाँ पे क्या देख रहे हो,
ब्लैक कैंडल बनी है, ऊपर के साइड एंट्री बनाओगे यहाँ पे, स्टॉप लॉस ये, टारगेट आप देख रहे हो कितना बड़ा टारगेट। इमेजिन करो अगर ट्रेल करोगे, ट्रेल में तो आपका स्टॉप लॉस ही नहीं गया, आपका स्टॉप लॉस आई थिंक यहाँ पे जाएगा आके। और अगर आप यहाँ पे मार्किंग लगाओ, यहाँ एंट्री बनाई आपने, यहाँ स्टॉप लॉस, यहाँ पे आपका टारगेट 1:18। आप समझ रहे हो, सिंपल सी स्ट्रेटजी, एक दिन में आपके जो भी फंडेड चैलेंज है वो पास हो सकते हैं। अगर ऑलरेडी आपके पास फंडेड अकाउंट है, कितने अच्छे प्रॉफिट्स ले सकते हो, वो भी एक छोटे से रिस्क के साथ। 0.3 0.5% भी रिस्क लेते हो अगर आप, तो कितने अच्छे प्रॉफिट्स, कितने अच्छे परसेंटेज में रिटर्न्स निकाल पाओगे आप। पूरे मंथली टारगेट एक दिन में मिल जाएंगे, पूरे मंथ कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको। ब्लैक कैंडल, ऊपर के साइड ब्रेकआउट पे एंट्री, टारगेट, ठीक है। 1:5 1:4 है आई थिंक ये। आप फिक्स भी रखो, ब्रेक इवन रखो, जो रखना है रखो। ग्रीन कैंडल, नीचे के साइड एंट्री, स्टॉप लॉस, कुछ नहीं करना, एंट्री, ऊपर आया स्टॉप लॉस, कोई बात नहीं, 2 स्टॉप लॉसेस गए। अगर आप ब्रेक इवन रूल लाते हो 1:1 पे तो आपका वो भी नहीं जाता, लेकिन मैं मान के चल रहा हूँ आपने नहीं लिया है तो आपके 2 स्टॉप लॉस गए। होता है, ट्रेडिंग है। अगले दिन आ जाओ, ग्रीन कैंडल, नीचे के साइड ब्रेक डाउन, आप बताओ ये ट्रेड कैप्चर करते हैं आप, ठीक है। रेड कैंडल, ऊपर के साइड लेते भी आप तो भी आपका एक वो जाता, स्टॉप लॉस चलेगा। रेड कैंडल है ना, ओके सॉरी, तो आपको ऊपर के साइड ट्रेड लेना है, तो यहाँ पे नो ट्रेड, कोई स्टॉप लॉस नहीं है। ऊपर गया, एक स्टॉप लॉस आपका ख़त्म, लंदन सेशन ख़त्म, कोई और सेकंड एंट्री आपको नहीं मिली। यहाँ पे लेते तो आपको एंट्री मिलती, अच्छा प्रॉफिट होता, बट जो रूल है वो रूल है, ठीक है। अब इस केस में क्या हुआ है, मार्केट ने बनाया ग्रीन कैंडल, हमको नीचे की साइड एंट्री बनानी है, ये हुई एंट्री, स्टॉप लॉस, एंट्री, बड़ा टारगेट। आप खुद देखो इसमें कितने अच्छे अच्छे टारगेट्स मिल रहे हैं, ठीक है। अब मैं आपको थोड़े जल्दी जल्दी बैक टेस्ट दिखाता हूँ, क्योंकि आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। रेड कैंडल, ऊपर की तरफ ब्रेकआउट, एंट्री, स्टॉप लॉस, फिर से एंट्री, बड़ा टारगेट, ठीक है। अगले दिन पे आते हैं, ये है आपका ग्रीन कैंडल, नीचे की तरफ ब्रेकडाउन, एंट्री, स्टॉप लॉस, एंट्री, आई थिंक काफ़ी अच्छा 1:4 1:5 टारगेट है। और यहाँ पे अगर आप नहीं बुक करते तो आपका स्टॉप लॉस आता है, ठीक है। ग्रीन कैंडल, नीचे के साइड ब्रेकडाउन, एंट्री, स्टॉप लॉस, एंट्री, बड़ा टारगेट। और क्या है, रेड कैंडल, ऊपर की तरफ एंट्री, स्टॉप लॉस, फिर आई थिंक आपको यहाँ एंट्री मिली और अच्छा टारगेट आपको मिल गया यहाँ पे, ठीक है। रेड कैंडल, ऊपर की तरफ एंट्री, बड़ा प्रॉफिट। ग्रीन कैंडल, नीचे की तरफ एंट्री, स्टॉप लॉस, नीचे की तरफ एंट्री, 1:3 1:4, नहीं बुक करते तो आपका स्टॉप लॉस जाता है। रेड कैंडल, ऊपर की तरफ एंट्री, स्टॉप लॉस, एंट्री, स्टॉप लॉस, 2 स्टॉप लॉस। रेड कैंडल, ऊपर की तरफ एंट्री, स्टॉप लॉस, यहाँ पे कहीं एंट्री, स्टॉप लॉस, 2 स्टॉप लॉस। हाँ, ये केस हो सकता है आपके साथ, ये मैं आपको समझा देता हूँ क्या करना है। देखो, फर्स्ट कैंडल अगर इतना बड़ा बन जाए तो उसमें ट्रेड करने की ज़रूरत नहीं है, वेट करो अगले कैंडल का। अब सेकंड कैंडल भी बहुत बड़ा है, अगर आप इसमें भी ट्रेड लेते हैं तो भी आपका प्रॉफिट ही होता, बट मैं बोलूँगा इतने बड़े कैंडल पे आप ट्रेड मत लो, स्टॉप लॉस बहुत बड़ा हो जाएगा आपका, तो इसको भी हटा दो, अगले कैंडल का वेट करो। अगला कैंडल आपका रेड बना है, यहाँ पे ऊपर की साइड एंट्री लेनी है, एंट्री बनाओ, देखो बड़ा टारगेट, मतलब कहाँ तक गया आप खुद ही सोचो, ठीक है। देखिए, ऐसे मैंने और भी कुछ दिन के बैक टेस्ट करके रखे हैं, पर ये आपका काम है, आप जाओ बैक टेस्ट करो, कम से कम 3 महीने का बैक टेस्ट करो, ठीक है। देखो कि क्या आपको ये प्रॉफिटेबल बना रही है, क्या आपको अच्छे प्रॉफिट्स दे रही है, कि आप अपने फंडेड चैलेंज पास कर पाओगे, कि आप पे आउट्स निकाल पाओगे। अगर हाँ, तो आप बिल्कुल ये फॉलो कर सकते हो, ठीक है। और अगर आपको मेरे और मेरे मेंबर्स के साथ लाइव ट्रेड करना है, एक डिफाइंड सिस्टम के साथ, एक डिफाइंड रिस्क मैनेजमेंट रूल के साथ, आपके सारे डाउट्स क्लियर होंगे उस कम्युनिटी में। बायो में लिंक है, नहीं तो नीचे डिस्क्रिप्शन आपको लिंक मिल जाएगा, आप जाके चेकआउट कर सकते हो।